नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। स्थिति ये हो चुकी है कि भारत ने कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया और उनके राजनयिकों को यहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर मामले में बढ़ती खटास अब राजनयिक रिश्तों को नुकसान पहुंचा रही है और दोनों देशों के बीच पनपी ये तल्खी जल्द खत्म होने का नाम नहीं ले रही। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान से ये साफ कर दिया कि वो इस मसले पर आगे और कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। तो दूसरी ओर कनाडा की ओर से भी इसी तरह के संकेत मिले कि फिलहाल रिश्ते किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कनाडा ने भारत पर बैन लगाने की बात कर दी है, वहीं इस विवाद में अब अमेरिका कूद पड़ा है। अमेरिका ने भारत से जांच में सहयोग करने का आग्रह किया है और उसने कनाडा के आरोपों को बेहद गंभीर बताया। बता दें कि कनाडा ने फिर आरोप लगाया है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के अधिकारियों का हाथ है, जिसके बाद मोदी सरकार का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रूडो आखिर इतनी हिकड़ी क्यों दिखा रहा है और भारत की तरफ से इसका क्या इलाज किया जाएगा। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ट्रूडो इतनी हेकड़ी क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, हेकड़ी नहीं है, ही इज एन इडियट। और ये इडियट मैं नहीं बोल रहा, पुतिन ने कहा। गूगल कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, आजकल चल रहा है। वहां के जो अपोजिशन लीडर है उसको कहते हैं वैको प्राइम मिनिस्टर, मतलब इनसेन, पागल। ये पप्पू है कनाडा का। ये जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना डायनेस्ट, कि जिसका बाप दादा भी वही होता है, तो वही खानदानी आदमी है, जैसे यहां पे है पप्पू। तो इसके बाप भी प्राइम मिनिस्टर, दादा भी प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी बन गया है। इनको लगता है कि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है प्राइम मिनिस्टर बने रहने का, और उसमें बेवकूफ़ी करता रहता है। इजराइल के साथ रिश्ते खराब कर लिए, रशिया के साथ रिश्ते खराब कर लिए, हिंदुस्तान के साथ रिश्ते खराब कर लिए, चाइना के साथ रिश्ते खराब कर लिए। चाइना में तो शी जिनपिंग ने बहुत, जिसको स्कूल के प्रिंसिपल डांटते हैं ना, इसकी पूरी हेकड़ी निकाल दी थी। कोई मसला था तो शी जिनपिंग ने कहा कि भाई हम लोग बातचीत करते हैं, उसको सॉल्व आउट करते हैं। तो बातचीत हुई, तो शी जिनपिंग ने कहा कि भाई ये जो बात हम लोग कर रहे हैं बाहर इसको नहीं करेंगे, सीरियस मैटर है, इसका रेमिफिकेशन बाहर होगा, ये बात बाहर चली जाएगी, मीडिया वाले अपनी कहानी गढ़ना शुरू कर देंगे, अननेसेसरी का जो है वो। मीटिंग खत्म, दोनों अपनी तरफ निकले और ये सामने देखा मीडिया, इसके पेट में उबाल आ गया, उल्टी कर दिया इसने। वीडियो आप देखिएगा, आपको मिलेगा कई जगह पे कि शी जिनपिंग के हाथ नहीं मिलाते, इससे इग्नोर कर देते हैं। ये कहां से एक इडियट आ गया? मैंने आप ये समझिए कि किस तरह का व्यक्ति है ये। अभी G20 में हिंदुस्तान आया हुआ था, आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी साथ बोले उधर निकलो, जल्द फटाफट निकलो यहां से। क्यों? वो पूरा कोकीन लेकर के पड़ा हुआ था, कोकीन लेकर उड़ा हुआ था। 2 दिन बाद गया यहां से। क्यों? खबर आ गई इसके प्लेन में कोकीन, इसके प्लेन से कोकीन मिला था। दीपक बोरा साहब ने जब क्लेम किया, बवाल मच गया चारों तरफ से, बेइज्जती हुई। तो अब वो चला है आगे कि हिंदुस्तान को सबक सिखाएंगे, तुम्हारी औकात ही नहीं है कुछ। कह रहा है कि देयर इज एवरीथिंग इज ऑन प्लेट, सैंक्शंस लगाएंगे। क्या सैंक्शन लगाओगे भाई तुम? क्या सैंक्शन लगाओगे? तुम्हारे साथ जितना बिजनेस होता है उससे ज्यादा नेपाल के साथ हम लोग बिजनेस करते हैं, उससे ज्यादा बांग्लादेश के साथ है, भूटान के साथ है। वी डोंट नीड यू, वी डोंट नीड यू, गेट लॉस्ट। अब है क्या कि सैंक्शन वाली बात पे याद आया, उसकी जो स्पोक्स पर्सन है विदेश मंत्रालय की, वो विदेश मंत्री भी है शायद, वो तो बड़े हंस हंस के बात कर रही थी।
देयर इज नो सीरियसनेस, उसके लिए खेल लग रहा है। ट्रूडो क्या कह रहा है कि हम इसकी शिकायत करेंगे, हम बात करेंगे I-5। क्या है I-5? ये 5 देशों का एक ग्रुप है जो आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और यूएस और कनाडा। तो ये माने सफेद चमड़ी वालों का कोई दादागिरी चल रहा है क्या दुनिया में? हाँ, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का है दुनिया है क्या? ये लोग नशे में धुत रहने वाले ये नेता, इनको समझ में नहीं आता दुनिया कहां से कहां चली गई है, कहां से कहां चली गई है। और अभी जिसे तुम पनाह दे रहे हो ना कनाडा के अंदर, ये तो भूल जाओ कि खालिस्तान बनेगा हिंदुस्तान में। खालिस्तान अगर बनेगा तो कनाडा में ही बनेगा। तब ट्रूडो के नाम पे सारे लोग थूकेंगे, अभी भी थूक रहे हैं। वहां की मीडिया बोले पागल हो गया है, वहां का पोजीशन कर रहा है पागल हो गया। वहां की जनता भी काफी गुस्से में है। गुस्से में होगी, गुस्से में होना लाजमी है। कौन है नीजर? तुम्हारा रिश्तेदार लगता है? तुम आतंकवादियों को पनाह दोगे और यहां बकवास करोगे? सैंक्शन लगा देंगे। एक और है वो जगमीत सिंह, वो वहां पे प्रधानमंत्री बनना चाहता है। वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। क्या हम लोगों को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे? प्रेस वाले हंस रहे थे, हंसने लग गए, लिटरली मजाक उड़ा दिया उसका। भाई तुम्हारी कोई स्टैंडिंग है? कनाडा जो है एक चमचा, एक कठपुतली, एक डोरमैट अमेरिका की, बस वही तुम्हारा स्टेटस है, यही तुम्हारा स्टेटस है। अमेरिका क्यों कूद रहा है? अमेरिका इसलिए कूद रहा है कि अमेरिका ये किसी का दोस्त नहीं होता। अमेरिका अपने इंटरेस्ट पे चलता है, तो वो हर देश के लिए कुछ न कुछ वो जो है वो चाबी रखता है कि जिससे दोस्ती रखेगा उसको घुमाने की कोशिश करता है उस चाबी से। अमेरिका भी डरा हुआ है। ये जो पन्नू है ये CIA का आदमी है। उससे जो वीडियो आता है या कुछ आता है, ऐसे आता है वैसे आता है, वो अमेरिका में रहता है। तो बीच में एक फेल्ड अटेम्प्ट हुआ, नहीं तो पन्नू निपट गया होता, पन्नू निपट गया होता। तो वही कह रहा है कि भाई ये निज्जर, ये पन्नू भाई तुम्हारे लिए सोशल एक्टिविस्ट है। अगर ये सब आतंकवादी नहीं है तो ओसामा बिन लादेन क्या था, अल जवाहिरी क्या था? है भाई आपके ऊपर किसी का थ्रेट हो, आपके ऊपर, आपके शहरों में जो बम मारे, आतंक फैलाए, वो आतंकवादी। और हमारे यहां जो बम ब्लास्ट करे, यहां पे आतंक फैलाए, वो आतंकवादी नहीं है तुम्हारे लिए। तो दिक्कत क्या है? समय बड़ा बलवान होता है, समय। और ये समय जो है वो अमेरिका के साथ नहीं है, कनाडा के साथ नहीं है, ये समय हिंदुस्तान के साथ है। यही इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये भी हारेगा चुनाव ट्रूडो। रेटिंग सिर्फ 18 वहां पे सिख समुदाय के सांसद हैं। चुनाव होने वाले हैं, वोट चाहिए। अभी तक ये जगमीत जो है सपोर्ट कर रहा था, अभी सपोर्ट विड्रॉ कर लिया क्योंकि इसको भी अब प्रधानमंत्री बनना है। चुनाव की तैयारी में ये भी लग गया है। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, तो किसी तरीके से बच के निकला। तो वो जो है वो हीरो बनना चाह रहे कि देखो मैं ही वो आदमी जो कैनेडियंस की जान माल की सुरक्षा दे सकता हूं। अपने आप को एक नेशनलिस्ट लीडर के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। हारेगा चुनाव, नए लोग आएंगे, मामला खत्म हो जाएगा। और ये जो अभी अमेरिका वाला है, ये
कमला हैरिस जीतने वाली नहीं है। इसका भी टाइम पूरा हो गया है। जो बाइडेन का, ये सरकार भी जाएगी और उसके बाद अगर ट्रंप आए तो ये मामला भी निपट जाएगा। यू मार्क माय वर्ड, चुनाव खत्म होने के बाद वहां ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ये पन्नू ये तिहाड़ जेल के अंदर चक्की पीसेगा आकर के, इसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। और आप यहां एक टुच्चे से सड़क छाप गुंडा है निज्जर, और ये पाकिस्तानी पालतू पन्नू, उसके लिए आप हिंदुस्तान से रिश्ते खराब करने की ये कौन सा अक्लमंद फैसला है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हिंदुस्तान की अस्मिता का सवाल हो गया है ये। और वहां बैठे पत्रकार, वहां बैठे नेता, वहां बैठे लोग, उनको ये भी अकल नहीं है बेवकूफों कि अगर आप ये कहोगे कि अमित शाह ने फलाना फलाना निज्जर को, तो पन्नू को कनाडा में मरवा दिया, ये हीरो बन जाएंगे यहां। तुमको लगता है कि विलन बना दोगे तुम? सबूत तुमने दिखाया नहीं कि हिंदुस्तान की सरकार ने जाकर के मारा, जय जयकार होगा यहां, लोग दिवाली मनाएंगे कि चलो कोई सरकार तो आई जो घुस घुस के मार रही है। या मनमोहन सिंह की अब जगह नहीं है। तो उन लोगों का सोच ही डिरेल्ड है। उनके नजरों के आंखों के सामने सिर्फ जो है वो अपना इलेक्शन नजर आ रहा है, उस चक्कर में अपनी ऐसी की तैसी करवाने पर लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो कनाडा ने निज्जर हत्याकांड में भारत पर जिस तरह से बेतुके आरोप लगाए हैं, वो वाकई दोनों देशों के रिश्तों पर गहरा असर डाल रहा है। लेकिन अगर ट्रूडो को लगता है कि उनकी मनमानी भारत पर चलेगी, तो यह सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अब केंद्र में मोदी सरकार है जो किसी के भी दबाव में आकर कोई भी फैसला नहीं लेती। सबसे पहले अपने देश हित को देखा जाता है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।